वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट और सीखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे इस एग्जांपल में कि नेट प्रॉफिट किसे कहें, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसे कहें, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कहें, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन किसे कहें, और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी। तो इन सब के बारे में भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपरों में ऐसे लिखकर हमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। तो आप सब ने पढ़ा होगा, जैसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने के लिए फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है वो इसमें क्रेडिट साइड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये था, और मान लेते हैं कि पार्टनर ने कुछ ड्राइंग की थी, तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 20,000 था। तो ये दोनों जोड़ने पर 90,000 हो गया। अब 90,000 में से मान लेते हैं कि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15,000, मान लो हमें सैलरी देना है किसी पार्टनर को 10,000, मान लो कमीशन देना है 5,000 हैं, और ऐसी मान लो कि कुछ पैसे रिजर्व में भी डालते हैं, तो अभी हम रिजर्व को 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। और टू बैलेंस CD आ जाएगा अब आपका, ठीक है। तो यानी ये दोनों जोड़ेंगे 70 और 20 90,000। 90,000 में से ये 15 घटाना है, 10,000 ये घटाना है तो 25, और ये 5 30,000 घटाना है। तो 90,000 में से 30,000 घटा देंगे तो 60,000 रुपये आपका ये जो बच गया ना, इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको पहला आ गया होगा नेट प्रॉफिट समझ में कि यहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ था 70,000 ये नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट में फिर ये जोड़कर ये घटाने पे जो यहाँ बच रहा है पार्टनर के लिए, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये आपका 60,000 हो गया, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पेपर में ऐसे लाइनें लिखा आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट बताना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ 70,000 था, उसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग यानी चार्ज करने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद बताना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 15,000 है, तो अब 70,000 में से 15,000 घटा के बचेगा 55,000। तो 55,000 ही आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। ऐसी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जो 70,000 है उसमें से आप ना चार्जिंग मनी घटा दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन ये दोनों घटा दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ 15,000 है और पार्टनर का कमीशन 5,000 है, तो 15 और 5 20,000 रुपये आप घटा दोगे। तो 70,000 में से हम 20,000 घटा देंगे तो 50,000 रुपये आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। फिर ऐसे ही मान लो हमें ये बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी कह रहे हैं नेट प्रॉफिट बताना है बिफोर माने पहले, कमीशन और सैलरी के पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट में यानी ये नहीं घटाना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही घटाना है। तो नेट प्रॉफिट आपका एग्जाम्पल में 70,000 है, उसमें से आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे 15,000, तो बचेगा आपका 55,000, ठीक है। ऐसी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी कह रहे हैं, तो यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाना है, लेकिन क्या घटाना है, सिर्फ सैलरी। तो नेट प्रॉफिट आपका 70,000 है, उसमें से सिर्फ आपको चार्ज करना है सैलरी। तो सैलरी 10,000 चार्ज कर दोगे तो 60,000 आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया कि नेट प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। ऐसी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें जनरल एंट्री करना होता है। तो लिखा है समटाइम्स सर्टेन एरर्स एंड ओमिशन अकर वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट। These errors and omission are given in the question and we have to rectify these errors and omission by passing single adjustment entry। यानी कह रहा है कभी कभी
कभी कभी हम कुछ गलतियाँ या कुछ भूल चूक कर देते हैं जो हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ और जो भूल चूक होती हैं क्वेश्चन में दी होंगी, हमें उसको सुधार करना है और उसके लिए हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, हो सकता है पर्सन में एक ही गलती होगा या दो होगा, ठीक है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन सब का एक ही सिंगल एंट्री पास करके इसे ठीक करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हमसे हो जाती हैं, तो लिखा है एग्जाम्पल ऑफ एरर एंड ओमिशन आर। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाना। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल जाना। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना भूल जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलो इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी पार्टनरशिप डीड के साइलेंट रहने पर नहीं दिया जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने मान लो अलो कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो पर्सन ने दे दिया, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो ये सारा पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको ठीक करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलोड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 6%, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो कर दिया 10% बजाय 6 के, यानी करना था 6% देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने 10 दे के बैठे हैं। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 8%, ऐसी हमने अलो सिर्फ 5% किया है बल्कि देना था 8%, तो यहाँ पे हमने कम अलो किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 8%, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 6%, हमने कर डाला 8%। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% था, हमने कर दिया 7%। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, या फिर पार्टनर ने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट लिया होता है। एग्जाम्पल बांटना था इक्वल, तो हमने बांट लिया इक्वल और बांटना था 3-2-1 में। ऐसे लिखा है कि कंप्रहेंसिव, यानी मिक्सर ऑफ 3 और 4 एरर, इसके अंदर 3-4 एरर मिक्स करके हमने कर ली होती गलती। ठीक है, अब एक एक करके इन गलतियों को जानेंगे और उसको ठीक करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहली वाला एग्जाम्पल है हमारा कि XYZ जो है वो 3-2-1 के पार्टनर हैं। तो लिखा है कि देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6,000 रुपये, तो उनका मान लो तीनों का ईच लिखा है, तो तीनों का 6,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। फ्रॉम ओमिटेज टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो कह रहा है कि हम भूल गए और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो कर दिया, तो अब एक पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री और इसको ठीक करना है। ठीक है, तो पर्सन हुआ कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 6,000 रुपये दे दिया, तो हमने ना भूल चूक से अलो कर दिया, हमें देना नहीं था उनको। ठीक है, तो हमने उनको 6,000 रुपये गलत बांट के बैठे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें उनसे वापस लेना है और इस एरर को ठीक करना है। तो इसके लिए कैसे जनरल एंट्री पास करना है, इसी को एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, उसके अंदर हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर पार्टनर के नाम XYZ लिख देंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दिया, तो यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो हम यहाँ पे फर्म के लिए डेबिट था, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 6,000 रुपये हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर ऐसे ही फिर इन टोटल 6 यानी 18,000 रुपये को अब सही रेशियो 3-2-1 में वापस ले लेंगे। तो पार्टनर को जब दिया गया था तो हमने क्रेडिट कर दिया, अब पार्टनर से जब हम वापस लेंगे तो इसको डेबिट, इसका हमेशा यहाँ उल्टा करना है, डेबिट कर देंगे। तो 18,000 रुपये को 3-2-1 में बांट के डेबिट कर देंगे, तो यानी माइनस कर देंगे। तो 18,000 को 3/6, 2/6, 1/6 में बांटने पे 9,000, 6,000 और 3,000 आएगा। तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस को ब्रैकेट में दिखा दिया है। तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से 6 घटेगा, तो माइनस का 3,000 बचेगा। ऐसी फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3,000 बचेगा। तो ये जो माइनस का आएगा वो डेबिट कहलाएगा और जो ये प्लस का आएगा क्रेडिट कहलाएगा। तो अब जनरल एंट्री करेंगे, तो लिख देंगे कि यहाँ पे X डेबिट हो रहा है, तो लिख देंगे X की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट, यानी हम X को वापस लेके पैसा X की कैपिटल से 3,000 काट के Z की कैपिटल में हम जमा करा देंगे 3,000, तो ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ऐसा क्यों किया इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अब। ठीक है, मान लेते हैं कि 60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो 60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही नहीं था, तो 60,000 रुपये को पार्टनर
3 2 1 में बांटते तो 30,000 20,000 10,000 बांट लिए होते। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिया ही नहीं, ठीक है। पर्सन को एक बार और समझा देता हूँ पहले, ठीक है। देखो ये हुआ है कि XYZ 3 2 1 के पार्टनर हैं और उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 6,000 रुपये थी। फ्रॉम ओमिटेड टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम ना गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करना ही भूल गए, यानी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो जो हम देना भूल गए तो हम पार्टनर को जब ये पैसा देंगे तो हम पार्टनर की नज़र से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को अलो करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो 6,000 रुपये जमा कर देंगे। अब क्योंकि ये पार्टनर को दिए नहीं गए तो इसलिए हम इसको ऐड करके 18,000 अब सही रेशियो में डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करने से आपको सही रेशियो पता चल जाएगा कि किसके खाते को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो इसकी हम पुष्टि ऐसे करेंगे। अब देखो, मान लो कि हमें 60,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, तो पार्टनर ने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो ही नहीं किया, भूल गए, यानी तीनों को 6,000 रुपये देना भूल गए। तो मान लो कि 60,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, तो उन्होंने 3 2 1 के रेशियो में बांट लिया होगा। तो आपस में 30 20 और 10 बांट करके बैठे हैं। फिर बाद में पता चला सही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो XYZ तीनों को 6,000 रुपये देना था। तो सही तरीके से अगर किया जाता तो 60,000 में से पहले 18,000 घट जाता तो बचता 42,000, और उस 42,000 को फिर XYZ में इनकी जो रेशियो है 3 2 1 में बांट दिया जाता। तो अगर हम इनको 3 2 1 में बांट देते तो 21,000 इसके हाथ आता, 14,000 इसके हाथ आता और 7,000 इसके हाथ आता। तो यानी ये मिलने चाहिए थे। तो लेकिन हमने ये ना करके हम ऊपर वाला गलत करके बैठे हैं। तो अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने जो पीछे समझाया वैसे ठीक करेंगे, लेकिन अब समझ लेते हैं कि ठीक हुआ कैसे। अब देखो, जैसे X है, इसको यहाँ 21,000 ये मिले और 6,000 ये मिले, तो यानी इसको टोटल मिल गए 27,000। और पहले देखेंगे तो इसको कितना मिल के बैठा था, तो पहले इसको 30 मिल के बैठा हुआ है। तो हम हिसाब लगाए कि भाई X तुम्हारा तो निकलता है प्रॉफिट 21,000 और 6,000 रुपये इंटरेस्ट, यानी 27,000 निकलता है। तो यानी तुम 3,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं तुम्हें। तो हमें क्योंकि X को 3,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं तो हम उसके खाते से कैपिटल से काट के उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है, यानी उससे वापस ले लेंगे पैसा। ऐसे ही अगर हम Y का मिलाएंगे तो Y को 14,000 ये मिले और 6,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, तो 14 6 20,000 मिले, और पहले भी 20 मिले हैं, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए इसका नील हो गया। अब Z को देखो, यहाँ 7,000 ये मिले, 6,000 ये, तो 7 6 13,000 रुपये मिले हैं और पहले सिर्फ 10 मिले थे। तो अब इसके अनुसार 13 मिलने चाहिए, तो इसको 3,000 और देने हैं, तो इसीलिए हम Z को 7,000 और 6 यानी 13,000 मिलने चाहिए और पहले हम 10 ही दिए हैं, तो इसको 3,000 रुपये कम मिले हैं। तो इसीलिए हम Z की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो सही एंट्री बनेगा कि X की कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से और Z को क्रेडिट कर देंगे 3,000 से। तो यानी X की कैपिटल से काट ली जाएंगे 3,000 और Z की कैपिटल में जमा करा देंगे 3,000। तो इस गलती को सुधार करने को ही पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो XYZ आर 5:3:2 पार्टनर्स, फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स। तो XYZ 5 3 2 के पार्टनर है, वो भूल गए हैं पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना, जो कि 20,000 30,000 और 50,000 रुपये था। तो पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री और इसे ठीक करना है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से हम चार्ज करना भूल गए, तो पार्टनर से जब हम चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल तो कम होगी, तो कम होने पे डेबिट करते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ डेबिट करेंगे। तो यानी 20,000 इससे, 30,000 इससे, 50,000 इससे, तो यहाँ 20 30 50 को माइनस में करेंगे, तो टोटल करने पे 1,00,000 रुपये हो रहा है। ये 30 20 और 50 जोड़ने पे 1,00,000। तो 1,00,000 को अब ये जो पर्सन में रेशियो दिया है इसमें सही रेशियो में बांट देंगे। तो सही रेशियो में बांटने से इसका 50,000 रुपये यहाँ डेबिट था तो उल्टा किया जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो 50,000 30,000 और 20,000, तो जमा घटा करने पे इसका प्लस आ रहा है तो क्रेडिट, जीरो आ रहा है तो छोड़ देंगे और यहाँ माइनस आ रहा है तो डेबिट। तो यानी हम X की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और Z की कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो नेट इफेक्ट ये आ रहा है, तो हम जनरल एंट्री कर देंगे Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से और टू X कैपिटल अकाउंट 30,000, यानी Z की कैपिटल से काटे जाएंगे 30,000
और एक्स की कैपिटल में जमा करा दिए जाएंगे 30,000। तो ये एंट्री आपकी ठीक हो जाएगी और पार्टनर के बीच में जो पहले गलत हो गया था एडजस्टमेंट उसे ठीक कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस सवाल को करते समय पार्टनर्स अकाउंट की नज़र से सोचेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल है, ए बी सी आर पार्टनर इक्वल पार्टनर, ए बी सी इक्वल पार्टनर है, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा। फर्म ओमिट्स यानी फर्म भूल गई है 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इच, यानी हर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करना भूल गई है। 40,000 रुपये सैलरी बी को देना भूल गई है। 20,000 रुपये कमीशन सी को देना भूल गई है। अब ये कहता है कि पास करो एडजस्टमेंट एंट्री, उसे ठीक करो। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, पहले हम वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि हम देना भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के खाते की, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की नज़र से करेंगे ये क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे यानी जमा कर देंगे 20 सैलरी देना था तो क्रेडिट कर देंगे बी में 40,000 और कमीशन देना था सी को तो क्रेडिट कर देंगे 20,000। अब ये तीनों की तीनों ही क्रेडिट हैं तो सबको जोड़ लेंगे 20 60 और 40 1,10,000 और ये 20 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 को पर्सन में इक्वल पार्टनर था तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो 40,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट था सारे, तो अब यहाँ पे उल्टा डेबिट कर देंगे, हमेशा उल्टा करना है। यहाँ अगर क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट कर देना है। तो 1,20,000 को डेबिट करने पे 40 ये माइनस में दिखा देंगे। अब इनका जमा घटा करेंगे तो 40 माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो यानी इसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 40 है और ये दोनों 60 है, तो ये प्लस का 20 आ रहा है और इसका 20 40 और 40 गया तो 0, तो इसका नील आ रहा है। तो यानी इस पार्टनर्स ए की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा यही 5 एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से और टू बी की कैपिटल अकाउंट 20,000 से। तो ये आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लिखा है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज वेल एज। तो यानी इसके अंदर ओमिशन भी होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी क्वेश्चन है। XYZ 3 के पार्टनर्स हैं, फॉलोइंग आर द ओमिशंस, ये निम्नलिखित चीज़ें भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 इच, सैलरी 6,000 टू सी, कमीशन ₹7,000 टू बी एंड 4,000 टू सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 फ्रॉम ए एंड 2,000 इच फ्रॉम बी एंड सी। तो बी सी दोनों से 2,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ए से 4,000 की ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। तो हमें कह रहा है कि पास करो एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे, तो 5,000। सैलरी देना भूल गए थे तो क्रेडिट कर देंगे जेड में 6,000। कमीशन देना भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे ए बी और सी में 7,000 4,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया जाता है, तो ये 3 क्रेडिट हुए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसको डेबिट कर देंगे 4,000 2,000 2,000, ठीक है। फिर अब ये क्रेडिट वाले जोड़ के डेबिट वाले घटा लेंगे और जो बैलेंस बचेगा उसको रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 5 5 10 5 15 6 21 और ये 11, तो 21 और 11 हो जाता है आपका 32,000। 32 में से 4 2 2 यानी 8,000 गया, तो 24,000 बचेगा। अब 24,000 को पार्टनर का जो पर्सन में रेशियो दिया था 3-2-1, तो हम 3-2-1 में 24,000 को बांट देंगे, तो 12,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो डेबिट ही करेंगे इसको, ठीक है, 3-2-1 में। तो 24,000 को डेबिट करेंगे 3-2-1 में, तो 12,000 इसके, तो 8,000 इसके, 4,000 से कट जाएंगे। अब इसमें हम नेट इफेक्ट पता करेंगे। नेट इफेक्ट पता करने के लिए 5 में से ये दोनों माइनस करेंगे, तो 12 4 16, 16 में से 5 गया तो ये -11 आ रहा है, माइनस मतलब ये डेबिट बैलेंस। ये हो रहा है 7 5 12, 12 में से ये 8 2 10 हो रहा है, तो 2,000 रुपये प्लस का आ रहा है तो क्रेडिट। और ये 5 और 6 11 और 4 15, 15 में से 6 गया 9,000 रुपये प्लस का आ रहा है तो क्रेडिट। तो 2 प्लस के आ रहे हैं और 1 माइनस का आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्रेडिट करके इसको डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो एक्स हो जाएगा 11,000 से डेबिट, वाई और जेड हो जाएंगे 2,000 और 9,000 से क्रेडिट। तो ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, शेयरिंग प्रॉफिटिंग रॉन्ग रेशियो, मतलब प्रॉफिट भी पार्टनर गलत रेशियो में बांट लेते हैं। तो XYZ 3 के पार्टनर थे, दे डिवाइडेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 90,000 इक्वली बाय मिस्टेक। तो गलती से उन्होंने ये पैसा इक्वल बांट लिया था। अब कहता है पास करो एडजस्टमेंट एंट्री, यानी ये ठीक करो।
क्योंकि इन्होंने पहले ये इक्वल बांट लिया था तो हम पहले इक्वल ही बांट के वर्किंग नोट में हम पहले ये इक्वल ही बांट के वापस ले लेंगे। तो रोंग प्रॉफिट वर्किंग नोट तैयार करेंगे। रोंग प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो 1:1 इक्वल बांट लिए थे तो डेबिट करके वापस ले लेंगे। 30,000 30,000 30,000 90 को बांटेंगे ना तो 30 30 30 आ जाएगा। फिर इसको क्रेडिट कर देंगे, ये डेबिट था तो क्रेडिट कर देंगे सही रेशियो में। तो 3 2 1 में बांटने पे 45 30 और 15 आएगा। तो इसका नेट इफेक्ट ये प्लस का आएगा, ये वाला जीरो और ये वाला माइनस का आएगा। तो इसको डेबिट कर देंगे, तो इसको डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री बनेगा कि जेड की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से और 2x कैपिटल अकाउंट 15,000 से। तो ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन रोंग रेशियो एंड ओमिशन एज वेल है। इसके अंदर प्रॉफिट भी गलत बट गया होगा और भूल भी गए होंगे कुछ। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो एक्स वाई जेड 3 2 1 के पार्टनर हैं, दे ओमिटेड यानी वो भूल गए हैं द फॉलोइंग, ये चीज़ें भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15,000 10,000 5,000 एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। सैलरी ऑफ 10,000 टू एक्स एंड जेड। कमीशन ₹6,000 to Y and 9,000 to Z. Profit of the year ₹1,40,000 was wrongly divided in the ratio 3:1 without providing any appropriation. Pass adjustment entry. तो ये क्वेश्चन अगर आप खुद लगाओगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है। तो ये आपको खुद क्वेश्चन ट्राई करना है। आंसर आएगा Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है।